नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज बड़ी बात यह है कि आज योग दिवस का 10वां साल है। यानी कि 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत किया था, आज उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि आज एक दशक हो चुका है। ये हमारे भारत और हमारी शक्ति का एहसास है कि एक आवाज़ में पूरी दुनिया योग करने के लिए खड़ी हो जाती है। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए युवा योगी के नाम से मशहूर अर्जुन सिंह जी हैं, जो हमारे मित्र भी हैं और योग गुरु भी हैं। इन्हें आप योग गुरु कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, या प्रशिक्षक कह लीजिए, जो योग कराते भी हैं और योग की शिक्षा भी देते हैं। तो आपको आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योग का क्या महत्व है और योग का क्या लाभ है। तो ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमको योग के बारे में कुछ आपके फॉलोअर्स को बताने का जो हमें मौका मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि योग का महत्व जीवन में क्या है। जी, योग का महत्व जो है हमारे जीवन में समझिए कि बहुत अपार संभावनाएं हैं। जी, कैसे? इसकी संभावनाएं ये है कि इसका सबसे गहरा प्रभाव जो पड़ता है जी वो हमारे शरीर पे पड़ता है। जी हमारे शरीर पे पड़ता है। शरीर के साथ साथ हमारे मन पे सबसे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं जी तो ये मान के चलिए कि आप एक दिन में तो इसका सारा लाभ नहीं पता कर हाँ। पाएंगे, लेकिन जब इसको अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, मतलब इसको निरंतर करना पड़ेगा। निरंतर कम से कम आप एक करने को तो आप एक दिन में इसको हम आपको ये कर देंगे कि आप एक हफ्ते में, एक दिन में भी आपको इसका लाभ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को समझने के लिए कुछ समय देना कुछ समय देना होगा, उसको एक दिनचर्या में शामिल करना होगा। दिनचर्या में शामिल आप करिए, कम से कम एक हफ्ता आप करके देखिए, फिर आपको इसमें पता चलेगा कि आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, इस टाइम जो जनरेशन चेंज देख रहे हैं वो जिम की तरफ जा रहा है, तो हम अगर जिम को छोड़कर योग में आना चाहें, इसको कैसे देखते हैं कि लोग जिम को छोड़कर योग में आना चाहेंगे? जी, बिल्कुल आना चाहेंगे। जिम को छोड़ कर के योग में बिल्कुल आना चाहेंगे। योग को वो जाने तो सही। योग को जानना ज़रूरी है। योग को जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज के लोग, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हम बुलाना पड़ता है कि भैया आइए योग कर लीजिए। लोग आते नहीं। तो लोगों को ये लगता है कि योग एक ऐसी चीज़ है जो पुरानी पद्धति है, जो पुरानी प्राचीन परंपरा है, जिसमें बस कुछ आसन होते हैं, कुछ योग मुद्राएं होती हैं। इसमें कुछ शरीर का कुछ फिजिकल खास वर्कआउट नहीं होता है, बस आसन करके लोगों को बस इतना ही लगता मतलब है। एक तरह से टाइम पास। उसको बस यूजुअली यही सोचते हैं कि योग दिवस में हम कुछ आसन डाल लिए, हो गया काम। और उसको जो जिम वाले हैं, जिम वाले अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे, जो अच्छे जिम ट्रेनर होते हैं वो जानते हैं योग की क्या महत्व होता है। लेकिन जो अभी हमारी युवा पीढ़ी है जो जिम जाना शुरू कर रही है, उनके दिमाग में बस खाली एक विज़न होता है कि हमको मसल्स बनाने हैं, हमें बॉडी बनानी है और सिक्स पैक बना करके सोशल मीडिया पे फॉलोवर बढ़ाइए, फ़ोटो डालना है, अपने आप को जो है हैंडसम दिखाना है। तो ये गलत है। ये गलत है। ये गलत है। अच्छा, जिम में जाने से मसल्स बनेगा तो योगा में आने से क्या बनेगा? जिम में जाने से मसल्स बना, ये ठीक है। हाँ। लेकिन उसमें उनका जो है मानसिक विकास नहीं हो पाता है। मानसिक विकास अगर करना है तो योग में आना। मानसिक विकास यदि आपको करना है तो आपको योग करना ही करना है। क्योंकि आप शारीरिक व्यायाम, आप जिम में जा करके आपने मसल्स बना लिए, ठीक है, आपका शरीर बन गया, लेकिन आपका मन, मानसिक विकास, आपकी चेतना, मानसिक विकास नहीं होगा। आप एक अलग विजन में जाएंगे। जिम करने वाले बच्चों को आप जो भी देखेंगे, जो भी आज जिम करने वाले हैं, उनका एक अलग एटीट्यूड होता है। उनके पास एक एटीट्यूड आता है कि हमसे अच्छा कोई अब है नहीं। उनको ये लगता है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये एटीट्यूड होता है जिम वालों का। ये जिम वालों का एटीट्यूड होता है। वो दूसरों को एक द्वेष की भावना से देखते हैं। उनको लगता है कि हमसे बड़ा वीर कोई नहीं है। लेकिन जब आप योग करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका शरीर ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, इसमें भी शरीर बनती है। इसमें भी अच्छे अच्छे हमारे जो है वीर पुरुष हैं, एकदम मसल्स बनती हैं। लेकिन इसमें हमारे जो मसल्स के साथ साथ हमारे शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक खिंचाव होता है, एक लचीलापन होता है। तो शरीर हमारा जो है लचीलापन भी बनता है, कठोर भी होता है, लचीला भी होता है। अंदर के जो अंग होते हैं वो भी बड़े सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जिम वालों को देखेंगे आज के समय में ज़्यादातर लोगों को जो है स्ट्रोक की समस्या हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। वो पाउडर भी खाते हैं, वो स्टेरॉइड खाएंगे, वो उल्टी सीधी चीज़ खाएंगे तो उनको नुकसान होना ही होना है। लेकिन जब आप योग करते हैं तो आपका आहार भी शुद्ध होता है, आपका विहार भी शुद्ध होता है, आपका विचार भी शुद्ध होता है। और योग करने से लोग कहते हैं कि शरीर भी बनता है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है, जबकि जिम करने से सिर्फ मसल बनता है। जिम करने से मसल्स तो बनते हैं,
लेकिन हम यही तो देख रहे हैं कि लोग रेगुलर वो भी नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन का ही करते हैं, शरीर बन गया, छोड़ दिए, फिर अपने दिन भर के तनाव में वो स्ट्रेस लिए अपने हैं, काम कुछ ना में कुछ चले जाए, हाँ। फंसे रहते हैं। आप योग करिए तो सही, 1 घंटा आप आइए, 1 घंटा आप समय दीजिए। 1 घंटा क्या, आप उस 1 घंटे में आप पूरे दिन 24 घंटा आप योगमय रहेंगे। 1 घंटा आप दिन में अगर देते हैं योगा को तो आप योगमय हो जाएंगे। आप 24 घंटा प्रतिदिन हमेशा, आपको जल्दी कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी छुएगी नहीं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप लोगों से मुस्कुराते हुए बात करेंगे। आपके अंदर एटीट्यूड की भावना नहीं रहेगी अगर योगा करते हैं तो। आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्नचित रहेंगे। कोई कितना भी बड़ा पद पे क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर आप योग कर रहे हैं तो आप बहुत सहज रहेंगे, बहुत सरल रहेंगे। अच्छा, योग करने से क्या स्वास्थ्य लाभ के बारे में अगर हाँ। देखा जाए तो क्या हो सकता है? स्वास्थ्य लाभ के अगर दृष्टि से देखा जाए तो अभी बीते 2-3 साल में आपने देखा, 2 साल कोरोना काल कैसे बीता। लोगों ने सांसों के लिए जो है कीमत चुकानी पड़ी जी। कीमत चुकाई है। और हम आपको बता दें कि हमारा डिपार्टमेंट जो है आयुष मंत्रालय बना तो जो है योग 2015 के बाद ही बना है, इसका गठन हुआ है। लेकिन उसमें जब ये कोरोना काल आया है, कोरोना काल में जिस तरह से योग हमारे जो गुरु हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी हुए, हाँ। और तरह-तरह के जितने भी हमारे योग गुरु हैं, क्या नाम है, श्री रविशंकर जी हैं, हमारे योग गुरु सुनील सिंह हैं, जौनपुर के ही हैं। हमारे जौनपुर में अचल हरिमूर्ति जी हैं। मतलब आज वो किला में करा भी हाँ, रहते हैं। ऐसे तमाम योग गुरु जो हमारे पूरे देश में छाए हुए हैं, वो जहाँ-जहाँ उन्होंने अपने योग की विधाओं को जब प्रचारित करना शुरू किया कोरोना काल में, तो देखा साइंटिफिक तौर पे कि लोगों को बहुत अच्छा सुरक्षा कवच मिल गया। मतलब योग करने से लोग अब कोरोना काल में भी सुरक्षित हुए हैं। आज हमारा भारत अगर देखा जाए, मृत्यु दर इतनी कम प्रतिशत में हुई कोरोना काल में भी, तो उसमें सबसे बड़ा जो रीजन हुआ है वो योग का ही था। मतलब जो विदेशों में अधिक से अधिक संख्या में लोग मरे हैं, हाँ। लेकिन भारत में उस हिसाब से कम हुआ है, तो उसका रीजन योग है। 2 से 3% यही औसत रहा। तो उसमें आप भारत की आबादी को देखें, इतनी जन अपार जो आबादी है, उस हिसाब से तो कुछ नहीं। कोरोना काल में भी हम लोग अपने आप को बचा ले गए, सिर्फ योग के ही सहारे। तो लोगों ने काढ़ा पिया, लोगों ने प्राणायाम किया, लोगों ने कपालभाति किया। हाँ, योग को धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप में भीतर लाया, जिससे उन्होंने बचा लिया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये तो वो एक समय था, जो लोग डरे हुए थे, सहमे थे। लोगों को बार-बार कहा जा रहा था कि आप ये चीज़ करिए, उससे उन्होंने बचाव तो कर लिया, लेकिन फिर आज जो है वो मतलब दैनिक जीवन में नहीं आ पाया। अपने दैनिक जीवन में वो ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में लाएँगे तो आपकी दिनचर्या सुधर जाएगी। आज भारत में मुश्किल से 2% ऐसी आबादी है जो प्रातः वेला में उठती है, वही जो है योग करती है, वही व्यायाम करती है, वही फिजिकल कुछ भी वर्कआउट करती है, एक्सरसाइज करती है। वो लोग थोड़ा-सा अपने हेल्थ को लेकर के सजग हैं, बस 2% से 3%। बाकी लोग सोए रहते हैं। उनका डेली का रूटीन है कि वो 8 बजे उठे, नहाए-धोए और अपना जो है योग प्राणायाम कुछ नहीं, ऑफिस गए, तैयार हुए, पहुँच गए अपने ऑफिस, शाम को वापस आए, घर आए, खाना पीना खा पी के सो के 12-1 बज गया। डेली का रूटीन, मतलब कमाना खाना ही सीमित रह गया। खाना सीमित। अच्छा, युवाओं को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे कि या वो आए योग करें, योग की तरफ युवाओं को अगर आकर्षित करना है तो कैसे करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को हम आकर्षित क्या करेंगे, युवाओं को बस यही आह्वान करेंगे कि योग हमारी प्राचीनतम विधा है, इसको आप करिए। ये तो सबसे बड़ी बात है कि आज योग जन जन तक निःशुल्क पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात है, जिम में जाकर पैसा देना होता है, कसरत करने के लिए पैसा देना होता है, योग के लिए कोई पैसा नहीं। योग के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। ये निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों के द्वारा प्रचारित की जाती है। हालांकि ये हम लोगों के लिए एक नुकसान ही है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। योग को प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को निःशुल्क सेवा देते हैं। समय समय पे हम कैंप लगाते हैं, समय समय पे शिविर करते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने सोशल मीडिया माध्यम से लोगों को बताया जाता है। तो ये उनके लिए संभावनाएं हैं जिससे वो योग से जुड़ सकते हैं। और जुड़ करके आप योग को अपनी दिनचर्या में एक बार ढालिए, इससे आपका पूरा दिनचर्या बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। हाँ, आपकी बुद्धि विचार बदल जाएंगे, आपका सोने उठने बैठने, खड़े होने, चलने फिरने,
हर चीज़ बदल मतलब जाएगा। शारीरिक, पूरी तरह से शारीरिक विकास हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर के साथ-साथ मानसिक विकास करता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और यदि आप स्पिरिचुअल हैं तो आध्यात्मिक विकास भी करता है। मतलब हर तरफ से आपको योग से फायदा ही होने वाला है, इसमें कोई पूरा नुकसान का पूरा चांस लाभ है, नहीं है। पूरा लाभ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कोई भारी उपकरण वेट यूज मशीन करना लेना है। है, कुछ नहीं। आपका स्वयं का शरीर है। आपने स्वयं के शरीर के हिसाब से चाहे आप जैसे कर अपने सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, आपके अंदर कोई छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, यदि आप एक बार करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि वो बीमारी भी आपकी खत्म हो गई। जाएगी। अच्छा, योग गुरु जो हैं, नए-नए योग गुरु अभी बन भी रहे हैं तमाम तरह के, जैसे आप हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या रही है? योग गुरुओं को तो लोग सब कह रहे हैं सम्मान नहीं मिलता, उन्हें एक तरह से रोज़गार की बड़ी दिक्कत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बड़ी जो है गंभीर समस्या है योग गुरुओं को लेकर के, क्योंकि योग गुरु जो है योग सीख कर के वो फील्ड में उतर तो जाता है करने के लिए कि हम लोगों को योग सिखाएँगे, योग कराएँगे। लेकिन समस्याएँ यहाँ ये आ जाती हैं कि जब आप योग कराने जाते हैं तो लोगों को लगता है ये तो निःशुल्क सिखाएँगे। चलिए वो निःशुल्क सिखा भी दिया आपको, निःशुल्क करा भी दिया, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति योग में अपनी करियर को बना रहा है, हालाँकि इसकी संभावनाएँ भारत देश के कोने-कोने से लेकर के विश्व तक है। संभावनाएँ अपार हैं, संभावनाएँ अपार हैं। समर्थन नहीं मिल पा रहा है लोगों लेकिन से। वो योग गुरु कैसे अपने परिवार को चला सकता है जो किसी गाँव में हो, हाँ? किसी ऐसे स्थान पे हो जहाँ लोगों को वो मतलब रोज़गार से वो ना रोज़गार से, योग को रोज़गार से नहीं जोड़ा जा नहीं रहा है, जोड़ पा रहा या है। तो शिक्षा से नहीं जोड़ा जा रहा है। क्योंकि हम योग को सामूहिक रूप से ही सिखा पाएँगे। अब वो हम शिविर लगा कर के लोगों को जोड़ तो लेंगे, लेकिन लोग जान भी गए, अब वो उसके लिए पैसा थोड़ी पैसा देंगे। नहीं देंगे। तो इसको एक शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ा इसको जाए। एक जो है संस्था से जोड़ा जाए, हाँ। तो योग गुरुओं को उनको सम्मान भी मिलेगा, उनको उनके अधिकार का जो हक है, उनको तो मिलेगा, उनको उनका रोज़गार, वेतन भी एक तरह मिलेगा, से रोज़गार रोज़गार भी मिलेगा। जिसमें आप वो जो शिक्षा जगत से इनमें आप इनको जोड़ दीजिए, हाँ? स्वास्थ्य से जोड़िए, स्वास्थ्य जगत से आप विभाग इनको से जोड़िए, जोड़िए, शिक्षा विभाग से शिक्षा जोड़िए। विभाग से जोड़िए। मतलब क्या चाहते हैं, सरकार को किस पर काम करना चाहिए? सरकार को देखिए सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैं भी जो है योग प्रशिक्षक हूँ। इस समय राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय से मेरा जो है संविदा पर यहाँ पर हो गया है, और उसके लिए हमको 1 घंटे का समय मिला है वहाँ पर प्रशिक्षण देने का। वहाँ पे जो भी मरीज़ पेशेंट आते हैं उनको हम योग कराते हैं और योग की विधाओं को बता करके उनकी बीमारियों से संबंधित उनको बताया जाता है। तो सरकार ये कार्य तो कर रही है, ठीक है, लेकिन उसमें उनका जो मानदेय है वो बहुत ही कम है। बहुत कम है, और टाइमिंग भी बहुत कम और है, समय भी कम है। 1 घंटे का टाइमिंग है। हालाँकि 1 घंटे का ही सुबह का कार्यक्रम मान लोग करते हैं, सुबह में ही करते हैं, लेकिन इसको जन समूह से जोड़ना है तो इसको एक व्यापक तरीके से सुचारू रूप से तैयार करना होगा, एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। एक प्रोजेक्ट तैयार करिए, इसका जो है एक समय सीमा निर्धारित करिए, लोगों को जो है इससे जोड़िए, हर विभाग से जोड़िए। आप शिक्षा विभाग से जुड़िए, आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़िए। हालाँकि आप देख रहे हैं कि हमारे आर्मी, हाँ, जवान, हमारी पुलिस बल, हर जगह योग की ज़रूरत है और योग गुरु जाते हैं। आज योग दिवस पे आप देख रहे हैं ऐसे कोई भी संस्था नहीं बची होगी जहाँ पर योग नहीं हुआ होगा। तो योग गुरुओं की वहाँ आवश्यकता तो है, बिल्कुल है। जब उनकी आवश्यकता है तो वो एक दिन ही काम क्यों करें? वो एक दिन ही लोगों को क्यों बताएं? इससे एक दिन बताया जाता है, उन्हें एक तरह से उन्हें व्यापक रूप से रोजगार के रूप में उन्हें जोड़ा जाए और उन्हें सम्मान मिले, उन्हें उनके घर परिवार चलाने का एक तरह से मानदेय भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। इससे लोग अपने आप को जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से, हाँ, और आपकी जो है शारीरिक दृष्टि से, आपके आध्यात्मिक दृष्टि से, हर तरीके से अगर हम योग से जुड़ते जाएंगे तो हमारे भारत का एक सर्वांगीण विकास होगा, जो योग से ही संभव है। जो योग से ही संभव है, बहुत प्राचीनतम पद्धति है। यदि आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति योग से जुड़ गया तो ये मान लीजिए कि हमारी जो है प्राचीनतम संस्कृति जागृत हो जाएगी। आज जो है हमारा देश स्वस्थ देश हो जाएगा, हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, किसी भी प्रकार का वो तनाव में नहीं होगा और किसी बीमारियों से जल्दी ग्रसित नहीं होगा, तो हमारे देश का अच्छा खासा विकास हो जाएगा। तो मतलब योग गुरु जो हैं उनको अच्छे से रोजगार इस टाइम नहीं मिल पाता है, खाली योग दिवस जब आता है तब उन्हें बुला लिया जाता है फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, रोजगार नहीं मिलता। जी, ये रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। इनको जो है तमाम संस्थाओं से हो, चाहे विद्यालयों से हो,
डिग्री कॉलेजों में हो या फिर आपके माध्यमिक जो भी हमारे विद्यालय हैं, उनसे उन जुड़ना सारे विद्यालयों पर उनको रखें, उनको नियुक्त करें, ताकि वो 1 घंटा वहाँ पे दें, बच्चों को सिखाएँ। बच्चों को यदि वो सिखा रहे हैं तो जो है उसमें क्या है कि और जल्दी वो हमारे सीखें। जो बच्चे अगर सीखना शुरू कर देंगे, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे अगर इसको सीख रहे हैं, तो ये है कि वो बचपन से ही योग को अपनी दिनचर्या में ढालना शुरू कर देंगे। उन्हें बताने की ज़रूरत अब नहीं उनको पड़ेगी। बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका वो जो डे है 1 से शुरू कर देंगे तो उन्हें उनका स्वास्थ्य लाभ और अच्छा होगा। उनका स्वास्थ्य लाभ होगा, साथ-साथ हमारे भारत का जो है सांस्कृतिक विकास होगा। होगा। तो योग को जन अपार संभावनाएँ हैं, लोगों को जुड़ना चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन सिंह जी मौजूद थे, जो योग टीचर हैं। इन्होंने अब योग के बारे में बहुत कुछ बताया, योग का क्या लाभ है, योग कैसे किया जा सकता है वो भी बताया, और योग गुरुओं को जो समस्या आ रही है उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बाकी आप योग को लेकर क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।